गोविंदा के साथ के तमाम एक्टर्स खूब काम कर रहे हैं। अनिल कपूर को देखिए, अनिल कपूर ओटीटी पे भी छाए हुए हैं, फिल्मों में भी छाए हुए हैं। भले ही वो लीड रोल में ना दिखते हो, लेकिन फिल्मों में दमदार किरदार कर रहे हैं। वहीं संजय दत्त भी साउथ में भी छाए हुए हैं, नॉर्थ की फिल्मों में भी छाए हुए हैं, लेकिन गोविंदा को काम नहीं मिल रहा। कहा जाता है कि गोविंदा ने अपने दौर के तमाम फिल्म मेकर्स को काफ़ी परेशान किया। लेट लतीफ़ी की वजह से जो है उनके कईयों के साथ रिश्ते ख़राब हुए। उनके कई साथ ऐसे को एक्टर्स थे, यहाँ तक कि सलमान खान ने भी उनके साथ फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था। पार्टनर फिल्म के लिए जब डेविड धवन ने सलमान के सामने ये कहा कि उनके साथ में गोविंदा काम करेंगे, तो सलमान ने कहा कि भाई उनके साथ काम करने में मुश्किल हो जाएगी, वो बहुत लेट आते हैं सेट पर। हालांकि सलमान की गिनती भी लेट लतीफ़ स्टार्स में होती है, लेकिन गोविंदा उनसे भी ज़्यादा लेट लतीफ़ थे। और ऐसे में सलमान ने कहा कि भाई गोविंदा के साथ काम करने में मुझे मुश्किल हो सकती है, लेकिन डेविड धवन ने उनको समझाया कि मैं मैनेज कर लूँगा, गोविंदा जो है मेरी बात मान लेता है, मैं दोनों को एडजस्ट करके सब ठीक कर दूँगा। और हुआ, उन्होंने दोनों एक्टर्स के साथ पार्टनर फिल्म बनाई और फिल्म भी हिट रही, लेकिन उसके बाद से दोबारा पार्टनर का सीक्वल नहीं आया। चलिए, इसी बीच एक और फिल्म मेकर ने गोविंदा के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ये कहा है कि गोविंदा का करियर इसलिए नहीं ख़राब हुआ कि वो लेट लतीफ़ थे। उनकी लेट लतीफ़ी को तो फिल्म मेकर्स बर्दाश्त करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत अंधविश्वासी हो गए थे। उनके बारे में पहलाज निहलानी ने क्या क्या कहा, हम आपको भी बताएंगे। उन्होंने ये तक कहा कि गोविंदा जब आते थे सेट पे तो कहते थे कि मेरे साथ का जो को एक्टर है पहले उसके कपड़े का रंग बदलो। कभी वो कहते थे मैं इस दिन शूटिंग नहीं करूंगा, ये दिन मेरे लिए ठीक नहीं है। मुहूर्त देखकर वो फिल्मों में काम करने लगे थे। जैसे जैसे वो हिट हो रहे थे, उनका अंधविश्वास बढ़ता जा रहा था। चलिए देखते हैं कि पहलाज निहलानी ने क्या कहा। गोविंदा धीरे धीरे अंधविश्वासी होते गए थे। अपने अंधविश्वासों के कारण लोगों को अपने कपड़े बदलने का निर्देश देते थे। उनको लगता था कि सेट पर झूमर गिरने वाला है और लोगों को दूसरी तरफ हटने के लिए कहते थे। कुछ खास दिनों में शूटिंग करने से मना कर देते थे। हमेशा शूटिंग पर देर से आते थे। लेट लतीफी और अंधविश्वास उनके डाउनफॉल का कारण बना। गोविंदा कई बार अपने इंटरव्यू में ये दावा कर चुके हैं कि डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार उनको ऑफर हुई थी, लेकिन गोविंदा ने वो फिल्म ठुकरा दी थी। तो इस पर भी पहलाज निहलानी ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि गोविंदा का सिर घूम गया है, उनके दिमाग का डिस्क घूम गया है। हिंदी भाषा से वो इंग्लिश में कैसे चलेंगे? उनको कभी भी अवतार नाम की फिल्म ऑफर नहीं हुई। पहलाज निहलानी ने क्या कहा है, आप यहाँ देखिए। मैंने गोविंदा के साथ अवतार नाम से फिल्म शुरू की थी, लेकिन फिल्म पूरी नहीं हो पाई और वो डिब्बा बंद हो गई। अवतार टाइटल से पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि दावा करने लगे कि हॉलीवुड के अवतार कर रहे हैं। उसके दिमाग का डिस्क घूम गया और हिंदी भाषा से इंग्लिश में चला गया। आपको बता दें कि पहलाज निहलानी बहुत जाने माने फिल्म मेकर हैं। उन्होंने गोविंदा के साथ शोला और शबनम, आंखें, इल्ज़ाम जैसी फिल्में प्रोड्यूस की। यही नहीं, उन्होंने गोविंदा के साथ साल 2019 में आई उनकी आखिरी फिल्म रंगीला राजा भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की थी, लेकिन वो फिल्म बुरी तरह से डिब्बा बंद हो गई थी। उसके बाद से पहलाज निहलानी ने कोई फिल्म नहीं बनाई और गोविंदा ने भी कोई फिल्म नहीं की। फिल्म इंडस्ट्री में दो एक्टर्स अपनी लेट लतीफ़ी को लेकर बहुत मशहूर रहे, एक राजेश खन्ना और दूसरे गोविंदा। आपको ये बताएं कि संजय दत्त ने एक बार जब गोविंदा के साथ फिल्म में काम कर रहे थे, तब संजय दत्त ने अंडरवर्ल्ड तक से इनकी शिकायत कर दी थी और एक फ़ोन जो है उनका फ़ोन रिकॉर्ड वायरल हुआ था। ये साल 2006 और 7 की बात है और उसमें वो गोविंदा की शिकायत कर रहे थे कि वो सेट पर लेट आते हैं। तो ऐसा नहीं है, सलमान खान भी गोविंदा की लेट लतीफ़ी से परेशान थे, उनके साथ काम करने वाली एक्ट्रेसेस भी परेशान हो जाती थी, फिल्म मेकर्स भी परेशान हो जाते थे कि भाई सेट लगा हुआ है, लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, हीरोइन का मेकअप हो रखा है, सब वेट कर रहे हैं, लेकिन गोविंदा 10 बजे का टाइम अगर दिया गया है तो शाम के 4 बजे आ रहे हैं। और गोविंदा ऐसा क्यों करते थे ये पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका करियर परवान चढ़ता गया, गोविंदा जो है उनकी लेट लतीफ़ी बढ़ती गई, उनका अंधविश्वास बढ़ता गया और यही वजह है कि गोविंदा आज कहीं नहीं है। जबकि 90 के दशक में वो बहुत ही पॉपुलर स्टार थे, बहुत बिजी स्टार थे, साल में 4 से 5 फिल्में आती थी और उनकी सभी फिल्में हिट हो जाती थी। गोविंदा का देखा जाए तो उनका करियर एक तरह से ऐसा रहा है कि उन्होंने कभी भी बहुत फ्लॉप फिल्में नहीं दी, उन्होंने हमेशा एक एंटरटेनिंग मनोरंजक फिल्में दी और उनकी फिल्में ऐसी हैं कि आज भी लोग टीवी पर गोविंदा की वो फिल्में देखते हैं।
वहीं डांस में भी देखा जाए तो गोविंदा जिस रिदम में डांस करते हैं, बड़े बड़े डांसर उनके साथ डांस करने में कतराते हैं। खुद सलमान खान मानते हैं कि गोविंदा के साथ एक्टिंग करना हो या फिर डांस करना, उनको हमेशा फील होता था कि गोविंदा उन पर हावी हो रहे हैं। तो ऐसे एक्टर जो है अपनी लेट लतीफ़ी के कारण जो है उनका करियर बर्बाद हो गया। और अब उन्हीं के करीबी ने यह भी बता दिया कि गोविंदा का करियर सिर्फ उनकी लेट लतीफ़ी नहीं बल्कि उनके अंधविश्वास के कारण भी बर्बाद हुआ, क्योंकि गोविंदा फिल्म के सेट पर आते थे तो तरह तरह की बातें करते थे। उनका अंधविश्वास इतना बढ़ता जा रहा था कि फिल्म की शूटिंग पर उसका असर पड़ने लगा और फिर धीरे धीरे गोविंदा जो है बॉलीवुड से बाहर होते चले गए। मेकर्स उनको फिल्मों में लेने से कतराने लगे और आज हालत ये है कि गोविंदा बॉलीवुड को दोष देते हैं कि बॉलीवुड जो है उनके साथ सही नहीं कर रहा है, बॉलीवुड में उनके साथ पक्षपात हो रहा है, बॉलीवुड में एक लॉबी बनी हुई है जो उनको काम नहीं दे रहा।